अच्छा जिया साहब, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और एक ऐसी एजुकेशन जो सिर्फ आपने रट्टा लगा के सिर्फ डिग्री ली है, वो कितनी ज़रूरी है स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन? क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं, हाथ में डिग्री होती है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो इतनी हाई है, तो उनके पास जॉब नहीं होती। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा ऐसे लोगों को, पीएचडी है और बाहर रेडी लगाई हुई है, एमफिल हैं, मास्टर्स किया हुआ है और कोई 20,000 25,000 की किसी शॉप पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और इस पे किस तरह हम काम कर सकते हैं? देखिए मरियम, ये स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन और एक हमारी जो रेगुलर एजुकेशन है या जिसको हम हायर एजुकेशन भी कह सकते हैं, ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की कि हमें ये डिफ़ाइन करना है कि हमें बनना क्या है, बच्चे को बनना क्या है। और हमें डिफ़ाइन करना है 6th 7th 8th क्लास में उसने ये डिफ़ाइन कर लेना है मैंने क्या बनना है। एक बच्चा बहुत अच्छा स्किल्ड वर्कर बन सकता है, से अबाउट के एक कारपेंटर बन सकता है, या अपनी एक फैक्ट्री ऐसी डाल सकता है जिसमें वो कारपेंट्री का काम करे या वो कारपेंटर से रिलेटेड काम करे, तो उसको स्किल्ड वर्कर में ही जाना चाहिए। और एक बच्चा जो बहुत हाईली जिसका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है और जो चाहता है मैं हायर एजुकेशन की तरफ जाऊँ, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कंप्यूटर साइंस में डेवलपर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, उसको ये डिफ़ाइन करना है इस एज में। अगर वो डिफ़ाइन कर ले फिर वो अपने इस फील्ड की तरफ जाए। और जब आप इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सिस्टम दुनिया भर में मौजूद है कि एक स्टैटिस्टिकल डाटा दिया जाता है कि हमें आने वाले 10 सालों में इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमें आने वाले 15 सालों में इतने डॉक्टर्स की कमी है, इतने डेवलपर्स की कमी है। तो उस डाटा के मुताबिक बच्चों को राग़िब किया जाना चाहिए, उतनी सीट्स वहाँ निकाली जानी चाहिए। आपने इस दफ़ा देखा कि हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ने आज से 3 माह पहले या 1.5 माह पहले 2 माह पहले एक रिपोर्ट दी कि इस साल 13% कम बच्चों ने हायर एजुकेशन में यानी ग्रेजुएट डिग्रीज़ के अंदर दाखिला लिया है। अच्छा, ये 13% बच्चे हायर एजुकेशन में कम हुए हैं। अब मैं आपको निचला डाटा दूं कि मैट्रिकुलेशन का जब एग्ज़ाम होता है तो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 35 लाख बच्चा वो एग्ज़ाम देता है। यानी हमारे पास मैट्रिक में 35 लाख बच्चा, 3.5 मिलियन बच्चा मौजूद है। अब 3.5 मिलियन बच्चा ही हमारा FSC में जाना चाहिए था, कॉलेजेस में जाना चाहिए था, लेकिन वो कम होकर 1.2 मिलियन रह जाता है। अभी तो हम बात कर रहे थे ना कि 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है हमारा, ये 23 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल फिर हो जाता है मैट्रिक के बाद। ये कैलकुलेटेड ही नहीं है, आपने इसे कैलकुलेट ही नहीं किया कि ये आउट ऑफ स्कूल हो गया है, क्योंकि कॉलेजेस तो 12 लाख बच्चे पढ़ा सकते हैं पूरे मुल्क के पार। मैं आपको बात कर रहा हूँ, 12 लाख बच्चा वहाँ चला गया और जब ये 12 लाख बच्चा आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो वो 4 लाख रह जाता है। अब उस 4 लाख में से भी 13% और कम हो गया। इस दफ़ा आपने ये भी देखा कि कोई 750 के करीब मेडिकल की सीटें खाली रह गई। यानी कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में कि मेडिकल की सीट्स खाली रह जाएं, लोग डॉक्टर भी नहीं बनना चाह रहे। अब इसके सोचने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, वजह क्या है। एक तरफ तो एजुकेशन बिल्कुल नहीं मिल रही और ऊपर अगर एजुकेशन दी जा रही है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे। तो जो आपने भी बताया कि बच्चों ने डिग्रीज ले ली, उनको जॉब्स नहीं मिली, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, उनको रास्ते नहीं दिखाए जा रहे, उनके पास ऐसे आगे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जिससे वो ग्रो कर सकें, तो फिर इसकी रीज़न क्या है? इसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इसका रीज़न होगी, कोई बैक एंड होगा। उसका बैक एंड तो देखिए, यानी हम मैं एज अ टीचर अगर उसको बैक एंड को देखूँ तो उसका बैक एंड ये है कि बच्चा कहता है कि मैंने इतना पढ़ा, मैं डॉक्टर बना और आज डॉक्टर बनने के बाद मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, और मैंने 5 साल डॉक्टरेट भी पढ़ी, फिर मैंने FCPS भी किया, फिर मैंने इतना इन्वेस्ट भी किया, इतना टाइम दिया, जबकि बहुत मुश्किल पढ़ाई है डॉक्टर की, और फिर मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है हाउस जॉब पे तो उससे भी कम है। तो इतनी मेहनत करके भी मुझे मेरी वो चीज़ डिज़ायर नहीं पूरी हो रही जो मैं चाह रहा था, जो मैं सोच रहा था, जो मेरे विजन में थी, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो फिर कोई और बिज़नेस कर लेना चाहिए, कोई और जॉब कर लेनी चाहिए, कोई और सिस्टम कर लेना चाहिए। तो अब इसको अगर दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दोबारा पेश खिदमत करूँ कि डिफ़ाइन किया जाए, तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं ना जी, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो अफेक्ट करती हैं एंड तक, उसका एंड रिज़ल्ट तक वो अफेक्ट करती हैं। अब बच्चों को ये मालूम है कि हम यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे ना, बहुत मेहनत भी कर लेंगे, तो हमारी जो लिमिट है वो ये लिमिटेड ही है, हम इतनी लिमिट से आगे जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। सैलरी इतनी लेंगे, फैसिलिटीज़ ये मिलेंगी, और इतना पढ़ भी लेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे। डॉक्टर्स की डिग्री जो एक आम प्राइवेट कॉलेज कराता है वो कम से कम 2 करोड़ रुपए की पड़ जाती है एक पेरेंट को। ऐसे अगर वो इतने की पड़ जाती है और उसके बाद आपकी 1 लाख रुपए सैलरी लगनी है, वो तो कभी जिंदगी भर नहीं वो सैलरी वो अपनी मेहनत पूरी कर सकता। तेजी से डे बाय डे बढ़ रही होती है और वो अपनी लाइफ की जरूरियात भी पूरी नहीं कर सकता। तो वो तो फिर इस तरह के फिर केसेस भी हम देखते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं।
जी बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, जब बिल्कुल ऐसा होता है। इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज आ रहे जी होते हैं जी तो फिर बिल्कुल ऐसा वो होता है, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं बिल्कुल कि होता हमने तो इतना किया तो हमें आगे से है। क्या मिल रहा है। यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा होता है। सही। तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, और चूँकि हमारे सिस्टम की ख़राबी है, हमारी गवर्नमेंट की ये प्रेफरेंस में ये चीज़ें नहीं हैं कि इस पे काम किया जाए, तो उसका फिर नतीजा एक हम ये भी देखते हैं कि हमारे जितने भी स्किल्ड लोग होते हैं, हमारे जितने भी जो मेंटली जो लोग डेवलप्ड होते हैं, तो वो फिर ब्रेन ड्रेन हमारा होना शुरू हो जाता है। और ब्रेन ड्रेन में पाकिस्तान जो है डे बाय डे उसमें इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे आप वो ना रिसोर्सेज हैं, आप ना वो इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ना वो सैलरी दे सकते हैं, ना उसको वो प्रोटोकॉल और वो चीज़ें दे सकते हैं जो वो सोच के इस लेवल पे वो बच्चा आता है। तो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा आप समझते हैं कि नुकसान है? देखिए, एक हमारे एजुकेटर हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, वीसी भी रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के, मुझे बड़े पसंद हैं क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा सर्वे करवाया, एक जगह बैठे हुए थे एक हॉल में, ऑडिटोरियम में, बच्चे भी थे, टीचर भी थे। उन्होंने कहा कौन कौन बच्चा है जो जिसको आज मौका मिले पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। सारों ने हाथ खड़ा कर लिया, इवन के जो टीचर्स अगली लाइन में बैठे थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। यानी जिसको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान से ब्रेन ट्रेन होकर बाहर चला जाएगा। आप बाहर क्या है, मैंने बाहर 1.5 साल मैंने कनाडा में स्टडीज़ की हैं अभी। बाहर क्या है, बाहर आपको सबसे पहले ह्यूमन राइट्स पूरे हैं आपके, वहाँ पे इंसाफ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई मसला हुआ है, आपके राइट्स को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। आप जहाँ ठीक हैं वहाँ आप ठीक हैं, चाहे सामने स्टेट ही क्यों नहीं है, आपको आपका राइट पूरा मिलेगा, आपको आपकी उजरत पूरी मिलेगी, आपको जो चीज़ जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं उसमें इतनी अच्छी इनकम है कि आप अपनी फैमिली को, अपने सिस्टम को, अपनी इकोनॉमिक्स को बेस्ट फिट कर सकते हैं। यानी मैं ये देखता था वहाँ पे कि मेरे वहाँ पे चूँकि भाई भी उधर ही हैं, तो वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में एक डेवलपर की जॉब करते हैं, और अगर उनके साथ वहाँ पे कोई, मैंने देखा एक गार्ड रहते हैं, तो उनका गार्ड जो रहते थे और जो मेरे भाई हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड सेम है, सेम लिविंग स्टैंडर्ड है। सैलरी का थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो अगर $6,000 ले रहे हैं तो ये $10,000 ले रहे हैं। तो वहाँ पे जो आपको वो पे बैक करते हैं सैलरी की फॉर्म में या आपकी इनकम की फॉर्म में, वो इतनी अच्छी होती है कि आप वहाँ पे सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन यहाँ से बाहर क्यों जाना चाह रहा है, इसलिए तो जाना चाह रहा है, उनको वहाँ अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है, वहाँ उनको रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं, वहाँ उनको वो चीज़ नज़र आ रही है जो वो सोच रहे थे, जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। लेकिन ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। इसके लिए तो सारे कोशिश करते हैं। पहले माँ बाप ने हमारे लिए की है, अब हमने तालीम हासिल कर ली है, अब हम अपने पेरेंट्स को एंटरटेन करेंगे, उनको अच्छी तरह फैसिलिटेट करेंगे। ये ख्वाहिश लेके हम निकलते हैं जब हम डिग्री कर लेते हैं। तो जब हम नहीं कर पाते तो फिर हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फिर सुसाइडल थाट्स भी आते हैं, फिर हम फेड अप भी होते हैं, फिर हम चाहते हैं बाहर भी चले जाएं, फिर कोई रास्ता मिले और हम निकल जाएं यहाँ से। तो फिर ये सब आता है। ये ड्यूटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने अपने तौर पे जो बेस्ट पॉसिबल कर लिया, मेहनत कर ली, आगे स्टेट ने आपको फ्री मार्केट मैकेनिज़्म देना था। फ्री मार्केट मैकेनिज़्म क्या है? जहाँ पे आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, सोच के मुताबिक काम कर सकें, अपनी उजरत हासिल कर सकें, अपने आप को फ्लरिश कर सकें। वो यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ अगर आप देखें, थोड़ा गौर कीजिए, पिछले 2, 3, 4 साल में तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इकॉनमी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ तो कंट्रोल्ड इकॉनमी आती जा रही है। हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। दुनिया भर में बिज़नेस कंट्रोल नहीं होते हैं, दुनिया भर में बिज़नेस इंडिपेंडेंट होते हैं, दुनिया भर में बहुत सारे पेशे इंडिपेंडेंट होते हैं, कंट्रोल्ड पेशे नहीं होते हैं। यहाँ अगर आपने ये बात कर दी आप पे ये वाला एक्ट लगेगा, यहाँ अगर आपने ये कह दिया आप पे ये वाला एक्ट लगेगा। तो ये तो आप हमें कंट्रोल्ड करना चाह रहे हैं पूरी की पूरे सिस्टम को। तो इस सिस्टम में अगर इस तरह कंट्रोल करके कोई नताइज मिलते हैं तो वो हुकूमत मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिलता।